नौजवान दोस्तों, आज राज की ताकत अगर आपके पास है तो आपकी ग्राम पंचायत ने, सरपंच कुलदीप सिंह जी ने जो मांग पत्र मेरे समक्ष आपकी तरफ से प्रस्तुत किया है, मैं आपको यहां खड़े होकर के कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार से हूबहू इसे लागू करवाने का काम करो। और अगर राज में ना हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक से घूमते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। सर छोटू राम जी कहते थे कि राज्य में भागीदारी आपकी होगी तभी आपके काम बढ़ेंगे, आपकी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी ने जो जो वायदे जनता जनार्दन के बीच में कभी सार्वजनिक तौर पर किए, जब भी ताकत आई उन्होंने कानूनी रूप से उन्हें अमली जामा पहना करके लागू करने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे हरिजन और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को नंबरदारी और मेमोरी देने की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे आपके पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे 100 रुपए माहवार पेंशन देने की बात थी, चाहे कर्ज माफी का मामला था। इस तरह की अनेक बातें आपके बीच में कानून बना करके लागू की कि नहीं की। हमने भी जो वायदे आपसे चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी 3.5 साल में 70% से ज्यादा उन घोषणाओं को पूरा करवाने का काम किया है और कानूनी रूप से किया है। चाहे वो 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नौजवान को देने का मामला हो, चाहे वो माताओं और बहनों को 50% भागीदारी पंचायती राज संस्थानों में देने की बात हो, चाहे 8.5% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिस्सेदारी दिलवाने का मसला हो, चाहे 33% माताओं और बहनों को राशन डिपो में हिस्सा दिलवाने का मामला हो, चाहे किसान का फसल का एक एक पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंचाने की बात, चाहे 14 फसलें एमएसपी प्राइस पर हरियाणा प्रदेश में बिकवाने का मामला हो। आज दूसरे किसी भी प्रदेश में 14 एमएसपी फसलें एमएसपी प्राइस पे नहीं बिकती। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये आप लोगों की दी हुई ताकत की बदौलत है। और जैसा प्रधान जी कह रहे थे कि अगर ये कलम में शही आप लोग पूरी भरने का काम करेंगे तो फिर ये 5100 पेंशन देते हुए भी देर नहीं लगती। हमने तो 3 साल में आपके सामने 750 बढ़वाने का काम किया है। हमारे राजनीतिक विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डासरी के लोग लेते हुए घूमते हैं, इन्होंने वायदा किया था निभाया नहीं। भूपेंद्र सिंह जी, तुम 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तूने कितनी पेंशन बढ़ाई थी? 10 साल में 500 रुपए, और हमने 3 साल में 750 बढ़ाए। अभी 1.5 साल बाकी है, दाव लगते ही तुरंत उसे 5100 करवाने का काम भी करते वही है जिन्हें करने की आदत होती है। नरवरगढ़ तो वही जाएगा जिसे नरवरगढ़ जाने की पान है। आप पूरे राज में थे, हुकूमत में थे, तो चौटाला साहब को बस की टिकट पर भी कोई काम लिख करके दे दिया करते थे, वो पूरे होते थे कि नहीं होते थे? तो उस तरह का राज बना दो, फिर मौज लुटवाने का काम हमारा है। फिर आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके दरवाजे पर आकर के पूछेंगे कि आपकी समस्याओं का क्या समाधान होगा। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं और आपसे विनती और गुजारिश करता हूं कि 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच करके जुलाना की उस मंडी को ठकाठक भर देने का काम करना, फिर अगला काम हमारा है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, यहां पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए,
जो सम्मान सूचक पगड़ी गांव की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए आपको एक ही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, दबलैंड गांव की दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई हाथ जोड़ दाग नहीं लगने दूंगा, इसे झुकने नहीं दूंगा। आप सबका बहुत